हेलो सो मेरे प्यारे भाई सभी बढ़िया लो ना मेरे प्यारे मित्रों। आज देखते हैं हम कक्षा नौवीं का रिवीजन टेस्ट गणित का क्लास नाइन्थ गणित का पेपर। इसका पूर्णांक रहेगा आपका 80 नंबर का, जो अब आपको न्यू ब्लूप्रिंट 2023-24 के आधार पर पेपर होना है। सो जो टेस्ट है मेरे भाई गणित क्लास का है, मेरे भाई गणित का है, विषय गणित और कक्षा नौवीं का। निर्देशांक आपको मेन स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। सभी के सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, सभी प्रश्नों को पढ़ना बहुत ही अनिवार्य है मेरे भाई। यहाँ देखते हैं प्रश्न देखना। पहला नंबर प्रश्न क्रमांक पहला, सही विकल्प चुनकर लिखिए। प्रश्न पहले का पहला होता है विकल्प। तो निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्या है जी आपको बताना है। तो अपरिमेय संख्या की परिभाषा होती है जिन्हें पी बटे क्यू के रूप में नहीं लिखा जाता है, वे अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। तो इसका आंसर ए नंबर का होगा, पहला नंबर। निम्नलिखित में बहुपद कौन सा है। तो बहुपद होता है जिसमें घात लगी हो। सो बहुपद मेरे भाई जी आपका सी नंबर का इसका आंसर। और इसके बाद चलते हैं दो चर वाले रेखीय समीकरण। दो चर हो रेखिक समीकरण, तो जो दो चर वाला रेखिक समीकरण आपका होता है डी नंबर का दो चर वाला रेखिक समीकरण। इसके बाद देखते हैं एक त्रिभुज तीनों कोणों के मान का, एक त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है। एक त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है त्रिभुज के तीनों कोणों का मान। आयत का प्रत्येक कोण होता है 90 डिग्री, क्योंकि चार कोण बनते हैं आयत में, तो प्रत्येक कोण होता है 90 डिग्री का। इसके रिक्त स्थान आते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अगर आपको इसका बिल्कुल पूरा सॉल्यूशन चाहिए तो आपको कमेंट करना पड़ेगा मेरे भाइयों। दो अपरिमेय संख्याओं के मध्य में कितनी परिमेय संख्या होती है। एक नहीं मेरे भाई, दो अपरिमेय संख्याओं के बीच में अनंत ऐसी संख्या होती हैं जो परिमेय संख्याएं होती हैं। तो इसका आंसर अनंत हो जाएगा, इसका आंसर अनंत हो जाएगा। फिर देखते हैं दो चरों वाले एक घात का समीकरण का ग्राफ कैसा बनता है। सरल रेखा पर बनता है, ठीक है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कितनी होती है। तो प्राकृतिक संख्या सबसे छोटी एक होती है। 9 1/2 की घात का मान 3 होता है, 3 तरह का 9 होता है ना। अंडर रूट 2 1 कौन सी संख्या, अंडर रूट 2 1 अपरिमेय संख्या होती है। तो फिर आते हैं अपन एक भाग वाले उत्तर पर। तो दिखा है बहुपद, बहुपद 5x की घात 3 प्लस 4x² प्लस 7x की घात कितनी होगी। सो इसमें अधिकतम आपको बहुपद की घात बतानी, तो अधिकतम बहुपद की घात 3 है मेरे भाई। और आप देखते हैं बहुपद x प्लस 5 का शून्यांक ज्ञात कीजिए। x प्लस 5 का शून्यांक होगा x बराबर माइनस के 5, x बराबर माइनस के। प्रश्न क्रमांक तीसरा, समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान कितना होता है। समबाहु त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं समान होती हैं उसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो उसका होता है 60 डिग्री। कितना होता है, 60 डिग्री होता है समबाहु त्रिभुज का। फिर देखना सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या होती है 0, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होती है, ठीक है ना। फिर देखना है 100 घात के एक पदीय बहुपद को लिखिए। तो आपको दिखाना है 100 घात का एक पदीय बहुपद को लिखना है आपको। कैसे लिखेंगे आप, x पे 100 की घात लगा देना है, सो लिख गया है आपका। फिर सत्य देखते हैं, अंडर रूट 5 प्लस 2 एक परिमेय संख्या है, बिल्कुल गलत है, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ठीक है ना। फिर देखते हैं आप क्या कि पूर्ण वाले भाग से बड़े होते हैं। तो हाँ मेरे भाई ये सत्य है, ठीक है ना। दो चरों वाले प्रत्येक रेखीय समीकरण का आलेख सरल होता है, बिल्कुल गलत है, सरल नहीं होता है। फिर होता है कोष्टक x माइनस वाई कोष्टक बंद कोष्टक चालू x प्लस वाई, इसका फॉर्मूला बिल्कुल सही बात है, यही फॉर्मूला होता है। फिर होता है बहुपद 2x प्लस 5 का शून्यांक 5 होगा माइनस का, बिल्कुल गलत है। x बराबर 2 माइनस के 5 होगा इसका आंसर इसका होगा x बराबर माइनस के 2/5 होगा जी अपना आंसर, यानी ये वाला भी आपका गलत है, ठीक है। फिर सही जोड़ी देखते हैं, आपकी सही जोड़ी है माइनस का 5 प्लस का 2, क्या होगा इसका आंसर। माइनस की बड़ी संख्या मतलब पहले का आंसर होगा माइनस के 3, तो माइनस के 3 पहले वाले का आंसर माइनस के 3 बनेगा। दूसरा वाला माइनस के 4 और माइनस के 3 कितना होगा, 4 3 12 यानी प्लस के 12, सो जे इसका दूसरा आंसर हो गया। फिर होता है तीसरा नंबर का आपका 1/3, 1/3 का मतलब वैसी समान संख्या में जो लिखा है कितना 2/6 आपका, ठीक है ना। फिर लिखा है 2/100, 2/100 में 2 जीरो है तो आपको 2 जीरो के बाद 2 को कर देना, यानी चौथा नंबर का आंसर आपका जी हो गया। पांचवा नंबर लिखा है 0.1 का मतलब होता है 1/10, तो ये आपका पांचवा हो गया। ऐसे आपके सब यहां से सॉल्व होते हैं। अब क्वेश्चन बनता है पहला 1/3 और 2/3 के बीच में दो परिमेय संख्या आपको बतानी पड़ेगी। हम बताएंगे तो आपको भाई मैंने कमेंट करना पड़ेगा, तब बता पाएंगे हम, ठीक है ना। आपको देखना 1/√2 का हर का परिमेयकरण बहुत साधारण सा सवाल है। एक नोट की कीमत एक कलम की कीमत से दोगुनी है, इस कथन को निरूपित करने के लिए हमें दो चर वाला एक रेखीय समीकरण बनाना है। के का मान ज्ञात कीजिए, जबकि लिखा है x बराबर 2 और y बराबर लिखा है 1 और जी हमें समीकरण दिया गया है। इसमें हमें रखना है मानो के का मान ज्ञात करना है। सीधे गुणा किए हुए गुणनफल ज्ञात करना है। सीधे गुणा नहीं करना मेरे भाई, डायरेक्टली गुणा नहीं करना, फॉर्मूला से आपको गुणा करना है। और दोनों में से दोनों सवाल अपन कर सकते हैं जी, हमने समझाया है क्लास में, आप जानते हो। सरल कीजिए तो सरल में यहाँ पर एक फॉर्मूला खुलता है x प्लस वाई और x माइनस वाई वाला, ये फॉर्मूला आपको खोल के कर देना। और लिखा 1/5 माइनस का अंडर 7 में हर का परिमेय सब कोई कर सकता है। निम्नलिखित को परिभाषित रेखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और बहुपद होता है त्रिघात बहुपद, यानी बहुपद की घात। रेखिक बहुपद वह बहुपद कहलाता है जिसमें किसकी
हो, किसमें चर की घात 1 होती है उसे रेखीय बहुपद, जिसमें चर की घात 2 होती है उसे द्विघात बहुपद, जिसमें चर की घात 2 या 2 से अधिक होती है उसको बहुघात भी कहा जाता है। फिर देखना निम्नलिखित पर बहुघात का मान बताना है आपको यहाँ इन दोनों के माध्यम से। तो इसमें ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो आपसे ना बने। निम्नलिखित को सरल कर दीजिए, सरल कर सकते हो। 8 बटे लिखा है 12 यानी हो सकता है 2/3 इसका आंसर है मेरे भाई। फिर निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। 40 का 1/5 कितना होगा? 40 का 1/5 8 होगा और 28 का 1/4 7 होगा। 100 का 10वां भाग कितना होता है? 10 होता है। जी आपके इतने सरल क्वेश्चन है कि बच्चा बच्चा कर सकता है। निम्नलिखित समीकरण के 3 हल ज्ञात करना है। तो हमें x बराबर 0 मानना है, x बराबर 1 मानना है, x बराबर 2 मानना है और बस यहाँ से 3 मान ज्ञात हो जाते हैं। फिर आपको देखना एक आपको दे दिएगा रेखीय समीकरण ax + by + c बराबर 0। हमें एक समीकरण है, 3 समीकरण दिए गए हैं। यहाँ हमें a b c के मान ज्ञात करना है, कर सकते हो। न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण की परिभाषा लिखना चित्र सहित। बहुत सरल है, आपसे नहीं बनता है तो आप कमेंट करो, हमसे बताओ, ठीक है ना। पूरक कोण, संपूरक कोण और की परिभाषा सहित चित्र बनाइए, या नहीं बनता है तो फिर 3/5 3/5 लिखा है और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। पार्ट 1 का सवाल है जो हमने इसको सॉल्व करवाया है। अगर नहीं बनता है तो दिखाइए कि 0.333 का बार हटाना इतना आसान बताया हमने कि बच्चा बच्चा कर सकता है। हमारी कोचिंग का तीसरी क्लास का बच्चा करता है बार हटाने वाला। प्रश्न क्रमांक 15 में होता है गुणनखंड ज्ञात कीजिए। 2x पे होल स्क्वायर + 7x + 3 का ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत सरल है। गुणनखंड करना है। इसके गुणनखंड कितने हो जाएंगे? इसके गुणनखंड हो जाएंगे कितना? बीच में 7 है, 7 को तोड़ना है 2 भागों में, तो 7 को 2 भाग में तोड़ा आपने तो 4 और 2 कितना होता है? 4 और 2 होता है 6, तो 4 और 3 होता है 7, तो 4 3 होता है 12। पर यहाँ पर लगा है 2 और 6 चाहिए हमें, कैसे में गुणा करने पर 6 आ जाए। तो गुणा करने पर 6 कैसे आएगा? ये आपका काम है, गुणा करने पर 6। 7 के हमने गुणनखंड किए तो कितने होते हैं? 6 गुणा 1 तो 6x प्लस, तो इसका और क्वेश्चन जितने भी सॉल्व नहीं किए हैं, नहीं तो ज्यादातर क्वेश्चन हुए हैं, जैसे आपका पेपर 75 नंबर का बनना है तो 75 में से जे मान के चलिए कि 60 नंबर का पेपर हम उससे सॉल्व कर चुके हैं मेरे भाई। सो अब करते हैं क्लास का अंत। और अगर क्लास में मजा आ गया हो तो एक बार लाइक करो, शेयर करो दोस्तों के पास, इसे बड़ी तरीके से शेयर कर दो मेरे भाई। सभी का सपोर्ट बहुत ही जरूरी होता है मेरे भाई, हम मेहनत करते हैं तो आपको सिर्फ लाइक और शेयर भी करना है, कुछ इसका फीस नहीं होता है मेरे भाई। सभी विषय के पेपर 8वीं से 12वीं तक के उपस्थित कराए जाएंगे और सभी क्लासे कंटेंट रोज करो डलता है मेरे भाई प्रतिदिन। तो मेरे भाई मित्र आप करते हैं क्लास का अंत। सभी बंदों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।